किशोर भाई, आप बचपन में जब पहली बार नरेंद्र मोदी से मिले धोलका में, जब वो संघ के प्रचारक थे, विभाग प्रचारक थे यहाँ तक कि, और आज जबकि आप खुद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, जबकि वो देश के प्रधानमंत्री और 2014 से लगातार इस पूरे पीरियड को अगर हम बात करें 70s से लेकर आज हम 2025 में बैठ के ये बात कर रहे हैं, और ख़ासतौर पर अगर इनके हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें पिछले 10 साल से 2014 से जब से सरकार में है मोदी जी, जो दलित समाज है उसके उत्थान के लिए जो कार्य किए गए हैं और जो ओवरऑल आप स्थिति पाते हैं पिछले 5 दशक में, वह जो है कितनी जो है सकारात्मक हुई है, जिसमें कि समरसता जो है या जो इंटीग्रेशन हम कहते हैं, जिसमें कि जीवन के हर क्षेत्र में जो अवसर हैं उसकी समानता को इंश्योर करने में, और ख़ास तौर पे मोदी सरकार की तरफ से जो कार्य किए गए हैं उसको आप कितना इफेक्टिव मानते हैं? तो एक मैंने जैसे कहा ना कि बहुत कम मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा है कि उनके विचारों और कार्यों में, व्यवहार में एक समानता होती है। बाल्यावस्था से लेकर आज तक वो मोदी साहब में दिखाई देती है, एक समानता दिखाई देती है। बचपन पे उनका जो कमिटमेंट था वो आज प्रधानमंत्री हैं तब भी दिखाई देता है। और साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया, आज उसका 75 वर्ष की यात्रा चल रही है, तो उसमें चौथा खंड है मार्गदर्शक सिद्धांत। तो जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो हमें मतलब जो सत्ता पर बैठे हुए हैं उनके लिए एक बाबा साहब आम्बेडकर ने तो तीसरा और चौथा जो ये खंड है उसे संविधान की आत्मा कहा है। तो एक अर्थ में ये मार्गदर्शक सिद्धांत है, वो एक आत्मा है संविधान का। उसमें जो सत्ता पर बैठे जो लोग हैं उसे किस प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए, इस प्रकार का दिशा दिया है। उसमें मतलब आदेश नहीं दिया है, उसमें सत्ता पर बैठे लोगों के विवेक पर छोड़ दिया है लोक कल्याण के कार्यों को। तो मुझे लगता है कि ये जो संविधान की जो आत्मा है, मार्गदर्शक सिद्धांत, उसको 100% इम्प्लीमेंट मोदी साहब कर रहे हैं कि लोक कल्याण जो है, लोक कल्याण को उन्होंने व्यवहार में लाया। उनकी सभी योजनाओं में हमें लोक कल्याण दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री थे तब भी और आज भी।